यहाँ मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का जिसका नाम होता है यूटा कासु उसके बारे में बताया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा परेशान लड़का होता है क्योंकि उसे जो है कर्सेस दिखते हैं जो कि अलग अलग इमोशन से पैदा होते हैं। और यहाँ पे इन्हें देख के वो एकदम ही घबरा चुका है। और ये सब की शुरुआत हुई उसके बचपन वाले एक इंसिडेंट से, जहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है रीका। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी फ्रेंड रीका की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसका और यूटा का इतना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है, इसकी वजह से रीका एक कर्स बन के वापस आती है, जो कि उसके एक जो ये रिंग पहनी हुई होती है यूटा उसके अंदर समाई हुई होती है। और यहाँ पे रीका बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव कर्स होती है। और यहाँ पे जो भी यूटा को परेशान करता है वो उसकी हालत ख़राब कर देती है। और यहाँ पे वो इतना ज़्यादा फिजिकली किसी इंसान को डैमेज कर देती है जो कि यूटा को परेशान करता है। वो ऑलमोस्ट मौत के करीब होता है। और यूटा इस चीज़ का जो भी नुकसान हो रहा है इंसान की जान को, उसका ज़िम्मेदार अपने आप को मानता है। और यहाँ पे दिन ब दिन उसे ये बहुत ही ज़्यादा घुटन होने लगती है। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है गोजो सातोरू की, जहाँ पे उसके अंदर उसे कुछ ना कुछ पोटेंशियल दिख रहा होता है। और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि उसे वो जुजुत्सु हाई लेके जाएगा और लेके भी जाता है। और यहाँ पे वो सबसे उसे मिलाता है, जहाँ पे सेकंड ये क्योटो के स्टूडेंट माकी, टोगे और साथ ही साथ में माकी से भी। यहाँ पे पहले तो इन सब से वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से बिहेव कर रहा होता है और डर डर के चल रहा होता है। यहाँ पे उसे अपनी असली ताकत का कोई पता नहीं होता। यहाँ पे वो टोगे के साथ जाता है जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा यकीन करता था। और यहाँ पे दोनों यूटा और वो एक मिशन में भी जाते हैं, जहाँ पे फाइनली यूटा धीरे धीरे करके रीका को कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली रीका जो है उसकी कर्ज एनर्जी को सप्रेस कर रही होती है, लेकिन यूटा एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यहाँ पे माकी के साथ भी वो फिजिकल फाइट्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव रहता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि जो माकी है वो एक कर्ज को नहीं देख सकती, ना उसके पास कोई कर्ज एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे उसके अलावा उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे वो बहुत सारे दोस्त बनाता है जैसे कि तोगे, माकी और साथ ही साथ में यहाँ पांडा। पांडा तो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है। फिर यहाँ पे हमें एक एक्स सॉर्सरर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है गेटो, जो कि गोजो सातोरू का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। और यहाँ पे गेटो जो है एक धर्मशाला टाइप की चीज़ चलाता है, जहाँ पे वो लोगों को मैनिपुलेट करने का काम करता है। लेकिन वहाँ पे पीछे से वो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा होता है ताकि वो जुजुत्सु हाई को गिरा सके। यहाँ पे हमें जो है गेटो का एक प्लान दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यूटा के पास जो कर्ज है यानी रीका उसे हासिल करना चाहता था। और इसके लिए उसने ढेर सारे दूसरे सॉर्सरर्स को भी बुला रखा है, यानी कर्स यूजर्स को, जो कि विलन्स की साइड बुरे सॉर्सरर्स है आप कह सकते हो। जहाँ पे वो एक 24 दिसंबर पे हर जगह जहाँ जहाँ पे क्योटो और टोक्यो में ढेर सारे कर्सर्स को अटैक करने के लिए भेज देता है, जहाँ पे सॉर्सरर हर जगह तैनात होते हैं। यहाँ पे वो धीरे धीरे करके उन कर्सर्स को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे सारे सॉर्सर्स अब जुजुत्सु हाई में नहीं होते। यहाँ पे अब जुजुत्सु हाई में एंट्री लेता है केटो, जहाँ पे वो शुरू में जो है यूटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे उससे जो है बहला फुसला के रीका लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पे अब उससे लड़ने के लिए बाकी सारे लोग भी आ गए होंगे, माँ की, टोगे और पांडा, जहाँ पे वो तीनों से भी लड़ता है। और यहाँ पे तीनों से जो है केटो एक साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पे उस तीनों की भी हालत वो खराब कर देता है। जहाँ पे पांडा को तो वो चीर फाड़ देता है और यहाँ पे माकी को ऑलमोस्ट आधमरी हालत में छोड़ देता है। यहाँ पे अब यूटा के पास दो रास्ते हैं, या तो वो भाग जाए या तो फिर इसका सामना करे। और यहाँ पे यूटा के पास एक स्वॉर्ड भी है। यहाँ पे वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों की जान बचाएगा। और इस बार वो रूका को कंप्रेस नहीं करता, अब उसको अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करता है। जहाँ पे वो अब केटो से लड़ने के लिए तैयार था, जहाँ पे केटो भी उसे अच्छी खासी बैटल दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे रीका का अपर हैंड होने के बाद भी वो जो है अच्छा हैंडल फाइट दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पे यूटा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे वो केटो से भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसे उसने नॉक आउट कर दिया। और यहाँ पे वो अपनी अब आखिरी सांसें पे होता है केटो, तब यहाँ पे उससे मिलने के लिए गोजो आता है। यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बात होती है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा गहरे थे, लेकिन यहाँ पे केटो ने कुछ किया उसके बाद ये सारी चीज़ें बदल सी गई है। और यहाँ पे वो एक इंसिडेंस के बारे में भी बात कर रहे होते हैं, जो कि हमें बताया नहीं जाता। फिर यहाँ पे फाइनली अब रीका का जाने का समय हो चुका था, जहाँ पे रीका फाइनली यूटा को एक सच्ची बात बताती है। बेसिकली रीका
यूटा से नहीं जुड़ी थी, यूटा ने ज़बरदस्ती रीका को जुड़वाया था। बेसिकली उसे इतना ज़्यादा दुःख था कि रीका उसे छोड़ के जा रही थी, तो उसकी जो सोल थी रीका की वो यूटा से कनेक्ट हो गई और इससे जो है यूटा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इस चीज़ से कि उसने उसकी आत्मा को पकड़ के रखा और यहाँ पे दोनों का फाइनली कन्फेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अब रीका की जो सोल होती है वो जाने वाली होती है, जहाँ पे यूटा को वो कहती है कि अपना ख्याल रखना और यहाँ पे वो उसे माफ़ भी कर देती है और यहाँ पे रीका और यूटा का क्लोजर भी हो जाता है, जहाँ पे रीका चली जाती है और इसी के साथ ये वाली मूवी यहीं पे एंड होती है।